हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव के बाद भी होगा। वो पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ रहेंगे। और आगे का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो भी हम लोगों ने बताया। जो मेन कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो पूरी तरीके से तैयार है। 2025 चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दो हाथ करेंगे और इस चुनावी मैदान में जीतने के लिए चिराग पासवान लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम फेस को लेकर लगातार सस्पेंस चल रहा था और पिछले दिनों आरजेडी कार्यालय में घटक दल यानी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण किया गया था और कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन तेजस्वी यादव को बनाया गया था। जब इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू से मीडिया ने पूछा था कि 2025 का जो चुनाव है, जो दंगल है, वो तेजस्वी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने सीधे तौर पे इससे कहीं ना कहीं बचते हुए कहा था कि आने वाले दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं आज सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की बैठक हुई और ये बैठक के समाप्ति के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 मई को एक बैठक होगी, जगह का अभी निर्धारण नहीं किया गया, जिसमें तमाम विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। आकलन ये कहा जा रहा है कि इसमें सीएम चेहरे को लेके मुहर लग जाएगी, लेकिन अभी सीएम के चेहरे को लेके मुहर नहीं लगी है। इस पूरे दौरान मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। साथ ही बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की है और अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष भी रखा है और आगे का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो भी हम लोगों ने बताया। जो मेन कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो पूरी तरीके से तैयार है और उसमें अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटियों का भी हम लोगों ने निर्माण किया है, विच इज़ इंटरनल, बट आप लोग तो सब लोग जानते हैं। इसमें मीडिया के भी कोऑर्डिनेशन के लिए भी है, स्पोक पर्सन का भी है, मैनिफेस्टो का भी है, सोशल मीडिया का भी है। इस कमेटी का निर्माण हम लोगों ने किया है ताकि बिहार के सवाल को मजबूती के साथ हम विपक्ष के लोग उठाते हैं। तो और कोई अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको 2014 से अब तक लगभग 4000 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। 413 आम लोग मरे हैं, 630 जो लोग हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो मरे हैं। क्या हुआ? शहीद हुए। तो आप बताइए कि क्या हुआ है अब तक? क्या आपको पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हुई, क्या जांच क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हुआ है, क्या आपको पता नहीं चलना चाहिए? देश के नागरिकों को नहीं पता चलना चाहिए कि किसकी जिम्मेवारी थी वो? एक मिनट। The government, central government will take responsibility, but there is also a state government. Do you feel that the state government? Do you think that that's a union territory and police comes under the home ministry or the state government? But have you called the chief minister for the review meeting? Have you called the chief minister for the review meeting? When home minister went for the meeting, LG was there. Why didn't he invited the chief minister? मतलब मुख्यमंत्री को आपने बुलाया ही नहीं। एक तो यूनियन टेरिटरी है, पुलिस जम्मू कश्मीर सरकार के अंतर्गत नहीं है, वो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और आप बैठक हो रही है, आप वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं बुला ले, गवर्नर साहब को बुलाए हो। हम तो तय नहीं कर रहे ना, हम ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, लेकिन दिख तो यही रहा। फिर आप उनको कैसे इंटेलिजेंस हो, सर्वेलेंस हो, मिलिट्री हो, स्टेट पुलिस हो, सब तो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और हमेशा प्रधानमंत्री के साथ ये कहते हैं ना, प्रधानमंत्री आपने इस तरीके का भाषण प्रधानमंत्री नीतीश कुमार का रहता है, उनका कहना है कि आपके साथ रहे कुछ नहीं हुआ, एनडीए के साथ आए तो विकास हुआ। देखिए, इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी, मुख्यमंत्री जी पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। आप भी स्थिति को जान रहे हैं उनकी, हम भी जान रहे हैं।
और बिहार के 13-14 करोड़ भी उनकी स्थिति को जानते हैं। उनसे हम सवाल नहीं पूछना चाहते, ना हम उनको कुछ कहना चाहते हैं। बस एक बात ज़रूर है कि उनको इस स्थिति में देख करके हमको पीड़ा आती है। एक अच्छा, एक जस्ट मिनट, आर यू रेडी फॉर बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई चर्चा हुई है, सीएम को लेकर भी कोई चर्चा। इस बैठक में सीट शेयरिंग को देखिए आप लोग जो आप लोगों के लायक का सवाल ही नहीं, वही क्यों पूछती है? ये हम लोगों का काम है। पब्लिक इस बारे में जानना चाहती है, तो एकदम बताएंगे ना, बताएंगे। वक्त में बताएं। हाँ, एनडीए पहले एनडीए से पूछिए, एनडीए से पूछिए। और जहाँ तक उन लोगों का खेमा का बात है, तो ये बात तो तय है कि जब तक चुनाव है तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी होंगे और चुनाव के बाद नहीं होंगे। हमारे यहाँ ठीक उल्टा है, हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव के बाद भी होगा। वो पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ रहेंगे। अब आप लोग तय कर लो। और केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए, उसके बावजूद एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। केंद्र की सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। पाकिस्तान के कार्यक्रम में अब आपको अभी तक ये बात नहीं समझ गया है पत्रकार महोदय, जदयू अब रही नहीं कि बीजेपी हो गई है। अब जदयू कहाँ रहेगी? जदयू अब तो खत्म हो गया भाई। चलिए अब आखिरी चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। तो सीधे तौर पे 4 मई को जो बैठक होगी, जिसमें सीएम के चेहरे को लेके तमाम जो सस्पेंस है उससे पर्दा उठ जाएगा। लेकिन अगर राजनीति विश्लेषकों का माने, राजनीति जानकारों का माने, तो सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी के चेहरे पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। जो तमाम फॉर्मेलिटी है उसे पूरा किया जाएगा। और 4 मई को जब बैठक होगी, जिसमें जिला अध्यक्ष से लेके तमाम जो सांसद और विधायक रहेंगे इंडिया गठबंधन के, उन तमाम लोगों से सहमति ली जाएगी और उसके बाद अंतिम फैसला इंडिया गठबंधन की ओर से कर लिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो आने वाले 4 मई को साफ हो जाएगा। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।